चुनाव से पहले राहुल को तगड़ा झटका। कश्मीर में बागी हुए कांग्रेस नेता। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। उमर अब्दुल्ला की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की एंट्री से पहले ही पार्टी में बगावत की खबरें सामने आ गई हैं। आज राहुल गांधी कश्मीर में कांग्रेस के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता राहुल को धमकी दे रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर गांदरबल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने 3 सितंबर को पार्टी को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, और इस धमकी से तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी में बागियों के विरोधी सुर भी सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पार्टी को धमकी दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मियां मेहर अली जिले के कंगन यानी एसटी निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पूर्व गठबंधन के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों पर और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष यहां पर साहिल फारूक ने 3 सितंबर को धमकी दी, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। साहिल फारूक ने कहा, अगर हम 5 सीटों पर मैत्रीपूर्ण तरीके से लड़ सकते हैं तो गांदरबल में क्यों नहीं। अगर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की तरह गांदरबल निर्वाचन क्षेत्र में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबले की अनुमति दी जाती है तो मैं पार्टी के बैनर तले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूं। आगे उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी इस तरह के चुनाव की इजाजत नहीं देती है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। हालांकि वो एक वफादार कांग्रेस कार्यकर्ता बने रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने गांदरबल में स्थानीय नेताओं की लगातार उपेक्षा पर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के प्रति वफादार हूं, लेकिन गांदरबल के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि गांदरबल को हमेशा फैसला लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। अक्सर बाहरी लोगों को इस निर्वाचन क्षेत्र में थोपा जाता है। उन्होंने कहा, गांदरबल को हमेशा बाहरी लोगों को स्वीकार करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है। हमारे स्थानीय नेताओं को कभी भी उचित अवसर नहीं दिया गया। अगर कांग्रेस नेतृत्व आज शाम तक कोई निर्णय नहीं लेता है तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। अब अगर साहिल फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और या ये फैसला लेते हैं तो ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन को प्रभावित कर सकता है। वैसे भी ये गठबंधन कश्मीर में सिर्फ एक मजबूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 30 अगस्त को कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी को ऐसी कई सीटें कुर्बान करनी पड़ी जहां इसकी जीतने की काफी संभावनाएं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय नवाए सुबह में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकारों को बहाल करने के लिए जारी संघर्ष एक सामूहिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की लड़ाई है। हमारे साथ जो गलत हुआ है, अगर उसे सुधारना है तो इससे ना सिर्फ हमें बल्कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को फायदा होगा। हम जम्मू कश्मीर के लिए ये सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, इसी वजह से हमने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। यह हमारे लिए आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि हमें उन सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी जहां हम जानते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन जरूरी था। वैसे उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू, पुंछ और राजौरी जैसे निचले इलाकों की कई सीटों पर कांग्रेस और हम मिलकर उन ताकतों से मुकाबला कर सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते से कुछ सीटें कांग्रेस को दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर से जन सुरक्षा अधिनियम यानी PASA हटा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर से जन सुरक्षा अधिनियम यानी PSA हटा देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कई समस्याएं देखी हैं, PSA का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है। हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो हम जम्मू कश्मीर से PSA हटा देंगे ताकि इसके दुरुपयोग की कोई गुंजाइश ना रहे। हम युवाओं की गिरफ्तारी भी रोकेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच मजबूती नहीं, मजबूरी का गठबंधन। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव में 14 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद दोनों पार्टियों के नेताओं ने उठाए हैं। गठबंधन के दूसरे ही दिन 27 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन रियासत बचाने की मजबूरी में किया गया है। फारूक के बयान के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन राष्ट्रीय मजबूरी में किया गया। गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी ज्यादा खुश नजर नहीं आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन में कई चीजें सहन करनी पड़ती हैं। गठबंधन के चलते हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पाया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता 10 साल से विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग के चलते कईयों को टिकट नहीं मिल पाया। गठबंधन की मजबूरी का एक बड़ा कारण पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बिजबिहाड़ा सीट से प्रत्याशी और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के बयान से भी झलकता है। इल्तिजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत और सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन किया है, जबकि दोनों की विचारधारा मेल नहीं खाती। पीडीपी आखिर में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। गठबंधन की मजबूरी के केंद्र में बीजेपी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव के वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर रही है। पीडीपी इस बात को लेकर हवा बना रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अंदर खाने में एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रदेश में ये दोनों पार्टियां लोगों को दिखाने के लिए विरोध करती हैं और दिल्ली में एक हो जाती हैं। बीजेपी के साथ नाम जुड़ता देश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले गठबंधन का फैसला लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद खुले मंच से कह चुकी है कि बीजेपी को रोकना उनका उद्देश्य है। इसके साथ ही वो किसी भी हाल में ये हवा नहीं बनने देना चाहती कि हम दोनों में से किसी तरह से कोई संबंध है। जम्मू की कुछ सीटों पर कांग्रेस तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंजीनियर रशीद की हवा में बारामूला सीट गंवाने के बावजूद दूसरी लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया। इसी तरह से कांग्रेस ने सुचेतगढ़ सहित कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार कमजोर है और कश्मीर में कांग्रेस का। वोटों में जीत हार की खाई को पाटने के लिए भी दो विपरीत विचारधाराओं में चुनाव से पहले गठबंधन मजबूरी बन गया। गठबंधन को घेरने का मिला मौका। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच 83 सीटों पर गठबंधन होने के बाद से ही बीजेपी दोनों पार्टियों पर हमलावर है। बीजेपी के केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, प्रदेश प्रभारी तरुण चुंग और दूसरे जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है? इसे लेकर बीजेपी ने पोस्ट वॉर भी शुरू कर रखी है। हर जगह अनुच्छेद 370 बहाली पर कांग्रेस से रुख साफ करने का सवाल पूछा जा रहा है। पीडीपी भी गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर है और इसे मात्र सियासत बचाने तक सीमित करार दे रही है। बहुत कुछ कहते हैं गठबंधन पर यह बयान। हमारी कुछ मजबूरियां थी, गठबंधन राष्ट्रीय मजबूरी के तहत किया गया। अगर गठबंधन के मापदंडों का पालन नहीं किया जाता तो कांग्रेस सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी। यह बयान तारिक हमीद कर्रा यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का है, जो उन्होंने इस गठबंधन के बाद दिया था। अगर कांग्रेस को सियासत बचाना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन जरूरी है। गठबंधन में कभी कभी लोग खफा हो जाते हैं तो कभी दुखी भी होते हैं, कई चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। गठबंधन का जो अंतिम फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है जो उन्होंने गठबंधन के बाद दिया था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के दुर्भावनापूर्ण इरादों से सावधान रहना चाहिए। वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन एकमात्र एजेंडा है आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ। ये उस कार्य को बाधित करना है जो मोदी ने क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए किया है। नया गठबंधन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देगा, ये कहना है तरुण चुंग का। राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, जिन्होंने ये बयान दिया था इस गठबंधन के बाद। इन बयानों से साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ मजबूरी है। वहीं इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस के नेता भी नाराज हैं, जो टिकटों की मारामारी के लिए अब लगातार दावेदारी कर रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं।
इधर राहुल गांधी भी कश्मीर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब राहुल को अपने नेताओं को वो मनाने में यहाँ पर कितने कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है। देखना ये होगा इन बागी नेताओं को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या वो इन नेताओं को मना पाते हैं या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।